कोई किसी से कितनी मोहब्बत करता है और कितनी कर सकता है। ताजमहल शायद उसी मोहब्बत की एक जगमगाती मिसाल है। ये वो इश्क की दुनिया का वो नायाब तोहफा है जिसको ऊपर वाले ने शायद अपनी हिफाजत में ले लिया है। मुग़ल जो सिर्फ इरादे से ही नहीं बल्कि अपने नज़रिए से भी जाने जाते हैं। मुग़ल जो हिंदुस्तान के दिल का वो हिस्सा है जिसने इस दिल को मोहब्बत करना सिखाया। तो चलिए चलते हैं इसके सफ़र में और जानते हैं इस मुग़ली तोहफे के बारे में वो जानकारियाँ जो शायद हम आपको कम पता है। तो फिलहाल अभी हम लोग खड़े हैं मेहताब बाग के ताज व्यू पॉइंट पे। यहाँ का अगर रात में आप आते हैं तो 200 रुपये की टिकट है और अगर चांदनी रात आपको मिल जाती है तो 200 रुपये में बहुत सस्ता है, क्योंकि ताजमहल अगर आप जाइएगा तो 510 रुपये की टिकट है। वेलकम टू ताजमहल। हम लोग ताज व्यू लेने आए थे, रात का व्यू हम लोग को लेने आए थे कि रात में ताज सफ़ेद दिखेगा, लेकिन खैर सफ़ेद तो नहीं दिख रहा लेकिन ताज दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि चांद ने थोड़ा सा धोखेबाजी की है और चांद जो है पूरी तरह से नहीं निकला है, जिसकी वजह से जो है ताजमहल का व्यू उतना अच्छा नहीं आया। लेकिन टेंशन नहीं लेने का है, ताजमहल आए हैं घूमने तो ताजमहल को सफ़ेद देख के जाएंगे। ये काली रात कभी ना कभी छटेगी और सवेरा होगा और ताज हम देख के जाएंगे। क्यों बच्चों, देख के जाएंगे ना? हाँ, देख के जाएंगे, देख के जाएंगे। तो ताजमहल के लिए हमारा सफ़र शुरू हो चुका है और हम लोग बैठे हैं घोड़गाड़ी में यानी टांगे पे। भैया आपके घोड़ा है या गधा है? ओके, क्या नाम है इसका? सुल्तान। तो सुल्तान पे बैठे हैं, ये भाईजान वाला नहीं है, ये भाई साहब वाला सुल्तान है। तो आयरन दानियाल आप लोग को मज़ा आ रहा है? मैं से कहूँगा नोडी। नोडी, ओके नोडी। मैं घोड़े का नाम रखूंगी बॉडी। बॉडी, अच्छा। मैं इसका नाम रखूंगी बॉडी। आप लोग बताइए, आप लोग को अच्छा लग रहा है पीछे घूम के? इसका नाम रखता हूँ टॉम। अच्छा, इस पे कौन सा सॉन्ग सेट करना है? सॉन्ग मास्टर बताइए। मैं इस घोड़े का नाम रखूंगा टॉम। क्या ठुमक ठुमक बोल रही थी ना? मेरे घोड़े टिक टिक लकड़ी की काटी काटी पे घोड़ा। देखते हैं कौन सा सॉन्ग, कोई जबरदस्त सॉन्ग इस पे सेट करते हैं हम लोग। तो अभी ताजमहल पे हम लोग बस इंटर करने वाले हैं एंड दिस इज अ वेरी स्पेशल ट्रिप। और ताजमहल के बारे में, उसके हिस्ट्री के बारे में बताना आप लोगों की व्यूअरशिप का इंसल्ट करना है, तो मैं कुछ बोलूँगा नहीं। ताज तेरे लिए एक मजहर उल्फत ही सही, तुझको इस वादी रंगी से अकीदत ही सही, मेरी महबूब कहीं और मिला कर मुझसे। कि बज़्म शाही में गरीबों की गुजर क्या मानी, सब्त जिस राह पे हों सतवते शाही के निशान, उस पे उल्फत भरी रूहों का सफर क्या मानी। मेरी महबूब पसे पर्दाए तशहीर वफा, तूने सतवत के निशानों को तो देखा होता, मुर्दा शाहों के मकाबिर से बहलने वाली अपने तारीख मकानों को तो देखा होता। अनगिनत लोगों ने दुनिया में मोहब्बत की है, कौन कहता है कि सादिक न थे जज्बे उनके, लेकिन उनके लिए तशहीर का सामान नहीं, क्योंकि वो लोग भी अपनी ही तरह मुफलिस थे। फाइनली हम पहुंच गए ताजमहल पे और ठीक हमारे पीछे ताजमहल है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। कैमरा अलाउ है, मोबाइल अलाउ है, लेकिन एक चीज़ हम बता दें, ट्राइपॉड अलाउ नहीं है। यहाँ की टिकट 50 रुपये की है और काफ़ी चलना पड़ता है, लेकिन चलने के बाद जब हम यहाँ पहुँचते हैं तो वी फील वेरी फ्रेश, क्योंकि मोहब्बत का मकबरा कुछ अलग ही एनर्जी लेकर के हमारे साथ आता है। तो ताजमहल का अब आप सामने व्यू देख सकते हैं, बेहतरीन व्यू नज़र आ रहा है। और अगर मैं टिकट्स की मैं बात करूँ तो 200 रुपये की टिकट्स है यहाँ पे। मतलब अगर आपको ऊपर जाना है तो इट्स 200 रुपीज़, और अगर आपको सिर्फ वहाँ तक, उधर दिखाइए, वहाँ तक, उसके नीचे तक या जहाँ तक हम खड़े यहाँ तक आना है तो 45 रुपीज़ की टिकट है।
मतलब ताज को पूरी तरह से कमर्शलाइज कर दिया गया है। पहले जो हम लोग 30 रुपीज़ में पूरा ताज ऊपर तक पूरा अच्छे से देख सकते थे, नाउ इट इज़ आई गेस नॉट पॉसिबल। ये इमारात व मकाबिर, ये फसीने, ये हिसार, मुतलकुल हुक्म शहनशाहों की अजमत के सुतूं, दामने दहर पे उस रंग की गुलकारी है जिसमें शामिल है तेरे और मेरे अजदाद का खून। ताजमहल की अगर हम बात करें तो 2018 31 दिसंबर को आप सोच सकते हैं तकरीबन जो है लाख यानी 3 लाख से ज़्यादा लोग विजिट किए हैं ताजमहल। और अगर हम डेली की बात करें तो डेली यहाँ पर 25,000 एवरेज विजिटर्स हैं जो आते हैं रोज़। और अगर बात करें इसकी वीकेंड्स की, क्योंकि हम वीकेंड्स पे ही यहाँ करते हैं तो हम वीकेंड्स पे ही हैं, तो 70,000 तक लोग जो है यहाँ डेली विजिट करते हैं। ये एक बहुत वॉपिंग फिगर है। और मैं आपको बताऊं ऐसा फिगर जो है और इतना फुटफॉल जो है इंडिया के कोई भी मॉडर्न से लेकर के एंशिएंट तक कोई भी मॉन्यूमेंट्स में इतना फुटफॉल नहीं है। ये ताज है। अब ताज अपनी रौनक बनाया हुआ है, भले ताज को चलाने वालों ने ताज के नाम पे अब पैसा बनाना शुरू कर दिया। तो ताजमहल आप लोगों को पता ही है यमुना के किनारे है और हमारे पीछे यमुना है जो कि आप देख पा रहे होंगे। आ रहा है कैमरे में, आ रहा है ना? आ रहा है। ये यमुना जितना ताज को मेंटेन करना चाहिए, ताज के चारों तरफ का ताज एक कॉरिडोर है हमारा, उसके चारों तरफ के कॉरिडोर जितने यमुना एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है। इसको भी जो है मेंटेन करना मुझे लगता है कि मेंटेन करना चाहिए। मेरी महबूब उन्हें भी तो मोहब्बत होगी जिनकी सन्नाई ने बख्शी है इसे शक्ल जमील। उनके प्यारों के मकाबिर रहे बेनामो नमूद, आज तक उन पे जलाई न किसी ने कंदील। ये चमनजार, ये जमुना का किनारा, ये महल, ये मुनक्कश दरो दीवार, ये मेहराब, ये ताक, एक शहनशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। मेरी महबूब कहीं और मिला कर मुझसे। साहिर, जिसके नाम के माने ही जादूगर है, जिसकी गजल अभी आप मैंने सुनाई, उस गजल के जरिए साहिर ने ताज पे पड़े हुए मोहब्बत के दिखावे की चादर को उठाने की कोशिश की है, लेकिन ताज की खूबसूरती, उसकी रौनक और उसकी चांदनी आज भी बरकरार है लोगों के दिलों में। कहते हैं ना कि जिसको ऊपर वाला बचाने की कोशिश करे उसे क्या ही कोई कर सकता है। वाकई में इसके पीछे ताज को बनाने वाले की नीयत पाक ही होगी जो आज नहीं मिलती है।